अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी जांच एजेंसी के लिए बहुत जरूरी है। ये कहना है सीबीआई का। ईडी से लेकर सीबीआई तक दोनों जांच एजेंसियों ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बताया है। अब जहां जांच एजेंसियां शराब घोटाले को लेकर कई खुलासे कर रही है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आने की कई कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा और होगा भी नहीं, क्योंकि अब जो दलीलें सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखी है, उसने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी का हाथ है। हर डिटेल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में 29 जुलाई 2024 को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीआई की तरफ से वकील डीपी सिंह ने पैरवी की, तो वहीं केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार है। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 जुलाई की सुनवाई में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और इस बार भी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा। अब कोर्ट में सीबीआई ने क्या दलील रखी, इसकी बात कर लेते हैं। दरअसल सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं हो सकती थी। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी। इसका मतलब ये है कि हमारी जांच बहुत आगे बढ़ चुकी है। पिछले 1 महीने में जितने सबूत आए हैं वो उसी तरह के हैं। हम ऐसे तथ्य दिखाएंगे जो ये दिखाते हैं कि वो पूरे आबकारी घोटाले के सूत्रधार है। ईडी केस में जमानत पर रोक अभी भी जारी है। अगर हमने उनसे पहले ही पूछताछ की होती तो जांच प्रभावित होने की संभावना थी। गवाहों को प्रभावित किया जा सकता था। वो कहते हैं कि सीबीआई की गिरफ्तारी गलत है। आज 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, 5 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद सबूत मिले, उनकी अपनी पार्टी कार्यकर्ता जवाब देने के लिए सामने आए। वो सरकारी गवाह या कुछ और नहीं है, ये सामने नहीं आया। पंजाब से सबूत है, ये सामने नहीं आया, लेकिन अब आया है। ये सारी दलीलें और कई दलीलें सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखी। एक एक करके बात करेंगे, लेकिन ये 2 दलीलें पहले सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखी। सीबीआई ने कहा कि आप मीडिया प्रभारी विजय नायर सचिवालय का हिस्सा था और मीडिया प्रभारी था। नायर सभी से मिलता था और मंगूटा रेड्डी ने नायर से उसके कार्यालय में मुलाकात की थी। वहीं के कविता ने नायर को मुलाकात करने के लिए फोन किया था। कविता से मिलने के लिए नायर हैदराबाद गया था। यह सब कुछ हम सबूतों के आधार पर कह रहे हैं। इस पूरे मामले में केजरीवाल कैबिनेट के प्रमुख थे और उन्होंने आबकारी नीति पर हस्ताक्षर किया था। केजरीवाल ने ही इसे कोरोना महामारी के दूसरे लॉकडाउन के दौरान जल्दबाजी में 1 दिन में भेजा था। साउथ ग्रुप चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आए थे और यहां पर नीति के तैयार होने की निगरानी की। सीबीआई ने आगे कहा कि करेंसी एक बार चली जाए तो उसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने इस मामले में इसका पता लगाया है। 44 करोड़ रुपए गोवा भेजा गया। एजेंसी के पास इस बात के सबूत हैं कि प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपए दिए जाने थे। केजरीवाल ने बयान में यह भी कहा था कि पैसों की चिंता मत करो, सिर्फ चुनाव लड़ो। जबकि इस मामले पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, अब उसे भी सुन लीजिए। यह कुछ और नहीं बल्कि इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। ईडी मामले में 3 बार जमानत मिल चुकी है, किसी न किसी रूप में। जब से उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, तब से किसी गवाह से आमना सामना नहीं कराया गया, कुछ भी नहीं हुआ। आज सीबीआई के पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, कोई बरामदगी नहीं है, यह केवल अफवाह है। अब जहां कोर्ट के सामने सीबीआई और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी, तो वो कहीं ना कहीं सीबीआई की जो दलीलें थी उसने ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है और जो जांच हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये साफ है कि आम आदमी पार्टी का शराब घोटाले में हाथ था। इस पूरी रिपोर्ट में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।